Good morning, students. Welcome to the maths class. Today we will start chapter number 9, decimal. In this chapter we learn about the decimal fraction and decimal. Let us review what you know about decimal. Fractions such as 7 by 10 can be written as 0.7 or 0.7. We call 0.7 as a decimal fraction or decimal. ये जो 0.7 है हम इसे decimal fraction भी बोल सकते हैं and decimal भी बोल सकते हैं. So 7 by 10 is the fraction and 0.7 or 0.7 is the decimal fraction. So here total number of blocks are 10 and shaded are 7. So we write fraction for it 7 by 10. 7 by 10 is also equal to 0.7. अब 0.7 कैसे लिख सकते हैं? देखो डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं सो पॉइंट जो है वो यहाँ से मतलब राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है. अब जितने जीरो उतनी प्लेस आगे चलेगा. सो यहाँ पे 1 0 है, सो ओनली 1 प्लेस ये शिफ्ट होगा लेफ्ट की ओर 1 डिजिट के पहले. ओके, सो ये होता है 0.7. सो लुक एट हियर आर द 10 ब्लॉक्स. आउट ऑफ दिस 1 इज शेडेड. सो 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1. 0.1 क्यों? बिकॉज यहाँ पे ओनली 1 0 है. 100 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100. सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 जीरोस है. सो 0.2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा. अब 2 प्लेस यहाँ पे तो ओनली 1 डिजिट है. सो जब डिजिट कम होते हैं सो हम उसे 0 से बढ़ाते हैं. सो यहाँ पे इसलिए हमने 1 के पहले 0 लिख लिया क्योंकि हमको 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है पॉइंट. सो दैट्स वाई 1 and 2 प्लेस. सो ये हो जाएगा 0.01, अदरवाइज 0.01. देन नेक्स्ट है, सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 1000. सो 1 by 1000 हो जाएगा. सो 1 by 1000 है, सो नंबर ऑफ जीरोस 3 है. सो 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा पॉइंट. सो ये हो जाएगा 0.001 इज इक्वल टू 0.001. Next is writing and reading the decimal fraction. So यहाँ पे देखो 2 by 10 है, सो 0.2 हो जाएगा. 6 by 100 है तो सो 0.06. 9 by 1000 है, सो 0.009. नाउ हम इसे रीड कैसे कर सकते हैं? सो 4 by 100 इज इक्वल टू 0.04. सो रीड एज 0.04. 56 by 1000 सो इज इक्वल टू 0.056. आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं 0.056. हियर 91,700 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 9.70. ओके, सो रीड एज 9.17. सो this is the way of writing and reading the decimal fraction. Look at this. This is what? This is the mixed fraction, है ना. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि फ्रैक्शन सो जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज डेसिमल एज शोन बिलो. सो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. अब कैसे लिख सकते हैं ये आपको देखना है. सो 12 इंटीग्रल 2 by 10 इज इक्विवेलेंट टू, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है. सो दैट इज द 122 डिवाइडेड बाय 10. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में? सो 1 0 है, सो पॉइंट जो है लेफ्ट की ओर 1 प्लेस शिफ्ट होगा. सो ये हो जाएगा 12.2. सो 12.2. सो इंटीग्रल पार्ट कौन सा होगा? ये जो रेड से 12 है, मीन्स यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है होल नंबर एंड यहाँ पे है जो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला पार्ट है. सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रल पार्ट. एंड यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है सो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में होता है डेसिमल पार्ट. Like the mixed fraction, a decimal number has a 2 part. Decimal number में भी 2 part होते हैं, an integral part and a fractional or the decimal part. So यहाँ पर भी एक integral part होता है और एक fractional, या तो आप इसे decimal part भी कह सकते हैं. So in 13.21 the integral part is 13 and decimal part is 0.21.
सो जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है वो होता है इंटीग्रल पार्ट, एंड डेसिमल के बाद और विद द डेसिमल, ओके, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है डेसिमल पार्ट. सो इन 0.36 द इंटीग्रल पार्ट इज 0 एंड द डेसिमल पार्ट इज 0.36. Let's start exercise number 9A. So here first question is write the integral and decimal part. So यहाँ पे पहले आपको integral part and decimal part write करना है. So first is 50.045. So in this the integral part is 50. So 50 is the integral part and decimal part is 0.045. So 0.045. Second is 175.6735. So integral part है 175 and decimal part is 0.6735. So in this way we write the integral part and the decimal part of the decimal number. Next, write as the common fraction. So यहाँ पे आपको जो डेसिमल दिए है, डेसिमल नंबर दिए है, उसे आपको कॉमन फ्रैक्शन में राइट करना है. सो 0.32 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.32. नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट. नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं डेसिमल पार्ट में? 2. 1 2. डेसिमल पार्ट मतलब ये पॉइंट के बाद वाला. सो कितने डिजिट है इसमें? 1 एंड 2. 2 डिजिट है. सो द डिनोमिनेटर इज 100. डिनोमिनेटर क्या होगा? 100. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल प्लेस में, सो वो होते हैं डिनोमिनेटर के उतने ही जीरोस होते हैं. सो यहाँ पे हमारे 2 डिजिट्स है. सो 32, ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100. 78.251. So the number of the digit in the decimal part. decimal part में कितने डिजिट है? 1 2 3. 3 डिजिट्स है. So the denominator is equal to 1000. So 1000 हो जाएगा. The fraction is 78,251 whole divided by 1000. So इस वे से हम कॉमन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं डेसिमल नंबर्स को. Our next question is write in the expounded form. So यहाँ पे हमको expounded form में लिखना है. So first question is for 5.38. Okay. Before solving this question, I have to tell you that the decimal places. Okay. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर है 782.4961. सो पॉइंट देखो जहां पे है. सो पॉइंट के बिफोर वाला जो पार्ट है वो तो हम अपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं. लेकिन आफ्टर जो डेसिमल पॉइंट है, मतलब डेसिमल पार्ट जो होता है, डेसिमल पार्ट में हम टेंस का मतलब होता है 1/10, 100 का मतलब होता है 1/100, 1000 का मतलब होता है 1/1000 एंड 10,000 का मतलब होता है 1/10,000. इस वे से हम उसे उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं. सो हियर 7 की प्लेस वैल्यू 700, 8 की प्लेस वैल्यू 80, 2 की प्लेस वैल्यू 2. ओके. बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आपको 4/10, 9/100, 6/1000 एंड 1/10,000 इस वे से इसकी प्लेस वैल्यू आपको राइट करनी होती है. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 5.38. सो देखो डेसिमल के पहले वाला मतलब इंटीग्रल पार्ट 5 है. सो उसकी प्लेस वैल्यू है वंस. सो 5 प्लस देन 3 की हो गई 10, 3/10 प्लस 8 की 100, तो 100 हो जाएगा 8/100. Then 65.425. सो फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे. सो 6 की प्लेस वैल्यू है 60 प्लस 5 की है 1, सो राइट 5, देन प्लस, देन आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट है 4, देन 10th प्लेस होती है इसकी, 10th मतलब 4/10, देन प्लस 2 की प्लेस वैल्यू है 100,
तो हंड्रेड्स जो है वो होता है 2/100, देन प्लस 5 की है 1000, तो 5/1000। इस वे से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को। सो हियर 400 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 3/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000 प्लस 5/10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। सो सेम है जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है उस वैसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो जहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लेस वैल्यू दी है वो आफ्टर डेसिमल लिखेंगे हम, एंड जिसमें डिनोमिनेटर में प्लेस वैल्यू नहीं दी है वो हो गया हमारे बिफोर डेसिमल, मतलब इंटीग्रल पार्ट। So here 20 plus 6 plus 4/10 plus 7/100. So 20 plus 6 is 26.47. Next है 8 plus 0/10 plus 4/100 plus 9/1000. So here 8 is the integral part and remaining are the decimal part. So 8.049. इस वे से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन अ असेंडिंग ऑर्डर। सो आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जब आप डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, सो इन दैट केस आपको उसका डेसिमल पार्ट जो है ना वहां पे इक्वल डिजिट्स करना होता है। जैसे कि सपोज 21.2, 20.21, 212.01, 20.1020 एंड 20.201 है ना। सो इसको आपको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बनाना होगा। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर मीन्स क्या, जैसे कि यहाँ पे एक जो नंबर है उसमें डेसिमल प्लेस कितनी है 1 2 3 4 है ना। सो बाकी सब में भी आपको डेसिमल प्लेस 4 करनी होगी। वो कैसे करोगे आप, बाय इंक्रीजिंग द जीरो। ओके, सो आप जीरो को इंक्रीज करोगे। सो देखो 21.2 है, सो हो गया 21.2000। 4 प्लेसेस हो गई आफ्टर 1 2 3 4, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 4 हो गई है। ऐसे ही आपको हर किसी में जीरो इंक्रीज करके इक्वल डेसिमल नंबर करनी है। सो नाउ आफ्टर दैट वी अरेंज दोज नंबर इनटू द असेंडिंग ऑर्डर एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट जो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमें वो लिखना है। सो 21, 20, 212, 20 पॉइंट एंड 20 पॉइंट है ना। सो यहाँ पे देखो 20 वाले कितने नंबर्स है 1 2 एंड 3। सो हमने यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है वो इक्वल है तीनों का। अब तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन से ये देखने के लिए हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखनी है। सो फर्स्ट डेसिमल प्लेस इसकी देखो 0.2, 0.1, 0.2। तो स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा 20.1। सो यहाँ पे हमने लिख लिया 20.1010। ओके, देन नेक्स्ट है, अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट हमें देखना है। सो सेकेंड प्लेस हम देखेंगे 20.21। सो यहाँ पे हो रहा है 20.20, सो हमारा रहेगा 20.201। ओके, सो ये होगा हमारा सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर तो पता ही है अब 20.21। ओके, अब नाउ ये तीनों तो हो गए जिनके इक्वल इंटीग्रल थे। देन डिफरेंट इंटीग्रल वाले, सो ये है 21 पॉइंट और ये है 212 पॉइंट। सो फर्स्ट आएगा 21.2 एंड लास्ट आएगा सबसे लार्जेस्ट 212.01। सो इस वे से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग की मेथड सेम है। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एंड देन अरेंज। Then this is the last question of this exercise, write as the decimal fraction. Decimal fraction में लिखना है। तो आपने पहले भी एक्सपोनेंट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट यहाँ पे आपको ना प्लेस वैल्यू इन वर्ड्स में दी है। ओके, सो 5 10s प्लस 7 1s प्लस 2 10th प्लस 6 100। सो 5 10s प्लस 7 1s मीन्स होता है 57। ओके, देन ये है 10th मतलब 2 डिवाइडेड बाई 10। सो ये तो आफ्टर डेसिमल आएगा, दैट्स वाई पुट पॉइंट हियर।
है ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करना है। देन 2/10 है मीन्स 2 एंड 600th है मीन्स 26, सो 57.26। देन 6 ones प्लस 5 10th प्लस 0 100th प्लस 5 1000th इज इक्वल टू 6 ones है, सो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, एंड ये 10th 100th एंड 1000th है, सो डेसिमल पार्ट हो जाएगा, सो 6.505। इसमें से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।